हेलो एवरीवन, दिस इज कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन 3 के ऊपर एमएलसी एंड डीएमएलसी। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली आता है आपका सर्टिफिकेशन में। तो मैंने उधर से 12 क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया है जो एक्चुअली सर्वेयर से पूछा जाता है, अगर आपका बुरा लक नहीं हुआ तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन और एमएलसी 2006। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। द ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंडर मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 provides comprehensive rights and protection at the work for the world's more than 1.2 million seafarers। ठीक है, द कन्वेंशन एम्स टू अचीव, ये कन्वेंशन का एम हो गया। आप पहले उसका डेफिनेशन पे ये बोल सकते हैं, इतना देर ये हो गया आपका एक डेफिनेशन। Then coming to the what it aims to achieve both decent work for seafarers and secure the economic interests in fair competition for the quality ship owners. A Maritime Labour Convention and Declaration of Maritime Labour Convention, that is DMLC, आप टर्म सुने ही होंगे अगर आप प्रिपरेशन ले रहे होंगे एग्जाम का, तो will be required to ensure compliance with the convention for all ships above 500 tons in international trade। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअली एमएलसी क्या है उसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन। इतना इसको आप अपना लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु और व्हाट डज द एमएलसी 2006 अप्लाई। ये किसमें या फिर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, द आंसर इज द कन्वेंशन विल अप्लाई टू ऑल शिप्स रिगार्डलेस ऑफ देयर टनेज, वेदर पब्लिकली और प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है, इधर पब्लिकली या फिर उसको प्राइवेटली भी ओन किया गया है तो वो सब जहाज में भी ये लगेगा। ऑर्डिनरी एंगेज्ड इन कमर्शियल एक्टिविटीज अदर देन शिप्स एंगेज्ड इन फिशिंग। ये देखिए, ये इसका एक्चुअली एग्जाम्पशन टाइप आ रहा है, किसमें एग्जेम्प्टेड है ये। फिशिंग और इन सिमिलर परसिट्स एंड शिप्स ऑफ ट्रेडिशनल बिल्ड सच एज डाउज एंड जंक्स। ठीक है, दिस ये एक्चुअली आप गूगल कर सकते हैं कि इस टाइप का शिप क्या होता है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट कमिंग टू द कन्वेंशन डज नॉट अप्लाई, से फिर से एक एग्जामिनेशन किसमें अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये वाला पे इतना दूर हो गया किसमें अप्लाई होता है, उसके अंदर भी आप ये उसको बोलना पड़ेगा कि फिशिंग वेसल अदर देन ये सब में। तो नेक्स्ट कमिंग टू द एग्जामिनेशन, डज नॉट अप्लाई टू वारशिप्स और नेवल ऑक्सिलरीज। A ship is defined as a ship other than one which navigates exclusively inland waters or waters within or closely adjacent to sheltered waters or areas where port regulations apply। ये जो शिप का डेफिनेशन है, कौन सा शिप पे अप्लाई होगा, ए एमएलसी के अंदर ही ये वाला शिप का डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, कि ये जो ऑल शिप्स, ये शिप्स का मतलब क्या है, ये शिप्स का मतलब ये वाला है जो ये डेफिनेशन को कंप्लाई करता है, उसी में वो अप्लाई या फिर जो नॉट अप्लाई का प्रोसीजर्स चलेगा उसके हिसाब से। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज प्रोटेक्टेड बाय द एमएलसी 2006। ठीक है, ये देखिए, ये एक्चुअली वो नहीं है कि आपका किसमें अप्लाई होता है, अप्लाई अलग बात है, और ये किसको कवर करता है, एमएलसी किसको प्रोटेक्ट करता है वो अलग चीज है। तो कौन प्रोटेक्टेड है, सी फेयरर्स आर प्रोटेक्टेड अंडर एमएलसी 2006। सी फेयरर्स मतलब हम लोग या फिर जो रेटिंग्स ऑफिसर्स एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है। सी फेयरर्स आर डिफाइंड, इसको भी डिफाइन किया है कि सी फेयरर्स कौन है, as all persons who are employed or engaged or work in any capacity on board a ship to which the convention applies। ठीक है, सबका डेफिनेशन अलग से दिया गया है। जैसे सीफेयरर्स आर प्रोटेक्टेड, सीफेयरर्स का मतलब हो गया ये वाला। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन एमएलसी एंड डीएमएलसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट डज द डीएमएलसी और डिक्लेरेशन ऑफ मैरीटाइम लेबर कंप्लायंस मीन। ठीक है, तो इसको आप दोनों तरीके से, ये दोनों एक्चुअली सेम टाइप ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैं वो आपको अभी डिस्कस करने वाला हूं। DMLC means a declaration summarizing the national laws, ये हो गया एक पॉइंट,
और regulations implementing an agreed upon list of 14 areas of the maritime standard। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना होगा कि ये समराइज किसका है, नेशनल लॉ और रेगुलेशंस इंप्लीमेंटिंग एग्रीड अपॉन लिस्ट ऑफ 14 एरियाज। द फ्लैग स्टेट ऑफ द वेसल फॉलिंग अंडर द एमएलसी 2006, ठीक है, विल मतलब क्या होगा, एमएलसी 2006 के अंदर जो आपका जहाज जिस फ्लैग स्टेट को कंप्लाई करता है और जो फ्लैग स्टेट बेस्ड है वो क्या करेगा, ड्रॉ अप अ शिप स्पेसिफिक, जहाज के लिए स्पेशल, क्योंकि आपका जहाज कुछ भी एलएनजी के लिए कुछ अलग होगा, ऑयल केम के लिए या फिर कुछ अलग तरीके का बिल्ट होगा आपका जहाज, तो शिप स्पेसिफिक एक डिक्लेरेशन ऑफ मेरीटाइम लेबर कंप्लायंस जो हो गया आपका डीएमएलसी पार्ट 1, ठीक है। Next, coming to the ship owner operator shall develop and implement measures to ensure compliance with the national requirements in the ship specific declaration of MLC और DMLC, ठीक है, पार्ट 2। तो शिप ओनर फिर क्या करेगा, शिप ओनर या फिर जो वो जहाज को ऑपरेट कर रहा है, जो मैनेजर है उसका, एक हो गया ओनर कंपनी जो आप जानते हैं, या फिर उसका जो मैनेजमेंट एक कंपनी है, वो क्या करेगा, डेवलप करेगा वो वाला जो आपको बना के देगा नेशनल लॉज या फिर जो रेगुलेशंस या फिर जो शिप स्पेसिफिक, ये तीनों मिला के वो जो ऑपरेटर या शिप ओनर डेवलप करेगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब उसको काम में लगवाएगा जो एक्चुअली बना के दिया है एमएलसी का जो रेगुलेशंस आपके जहाज के लिए, इंश्योर कंप्लायंस विद द नेशनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, इंटरनेशनल हो गया या फिर आप किसी पोर्ट पे घुस रहे तो उसका नेशनल रिक्वायरमेंट को भी आपका फॉलो करना पड़ेगा। इन द शिप स्पेसिफिक डिक्लेरेशन दैट इज द डीएमएलसी पार्ट 2 में आएगा वो, पार्ट 1 पार्ट 2 मैं अभी डिटेल्स में आऊंगा इसका। द डिक्लेरेशन इज अटैच्ड टू द एमएलसी सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब मेरीटाइम लेबर सर्टिफिकेट, एंड सेट्स आउट द शिप्स ओनर्स और ऑपरेटर्स प्लान फॉर इंश्योरिंग दैट द नेशनल रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंटिंग द कन्वेंशन, मतलब जो नेशनल रिक्वायरमेंट हो ऐसा नहीं कि वो आपका प्लान से बाहर हो जाएगा, ठीक है, वो इंप्लीमेंट करेगा आपका कन्वेंशन, विल बी मेंटेन्ड ऑन द शिप बिटवीन द इंस्पेक्शंस। The MLC 2006 document generator will guide you through the preparation of your DMLC Part 2, ठीक है, मतलब DMLC का जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा या फिर जो जेनरेट करेगा उसको, वो आपको DMLC पार्ट 2 के बनाने के लिए आपको गाइड कर देगा, ठीक है, जो एक्चुअली कंप्लायंस होगा बाय द शिप ओनर एंड द ऑपरेटर, ठीक है। ये हो गया आपका डीएमएलसी का डिफरेंस या फिर डीएमएलसी का जो डेफिनेशन, आप उसको पार्ट 1 पार्ट 2 में बोल देंगे तो सर्वे समझ जाएगा कि हाँ इसको थोड़ा बहुत मालूम है, थोड़ा बहुत नहीं, आपको मालूम ही है क्या है डीएमएलसी और एमएलसी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द व्हाट इज डीएमएलसी पार्ट 1, ठीक है, डीएमएलसी आपको मालूम चल गया, उसका पार्ट 1 एक्चुअली क्या है, ठीक है, जो एमएलसी के अंदर ही है, ठीक है। द फ्लैग स्टेट ऑफ द वेसल, देखिए ये सब फ्लैग स्टेट वाला पॉइंट याद रखिए, ऑफ द वेसल फॉलिंग अंडर एमएलसी 2006 विल ड्रॉ अप अ शिप स्पेसिफिक डिक्लेरेशन ऑफ द मेरीटाइम लेबर कंप्लायंस पार्ट 1 डीएमएलसी और डीएमएलसी 1, ठीक है, जो फ्लैग स्टेट आपका शिप स्पेसिफिक एक डिक्लेरेशन बनाएगा जो आपका डीएमएलसी पार्ट 1 पे आ जाएगा। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स रेफरेंस टू द नेशनल लॉज एंड पॉसिबल फ्लैग स्पेसिफिक, ठीक है, आपका जिस पोर्ट या फिर जिस जगह पे ट्रेड करते हैं वो वाला लॉ, एज वेल एज द फ्लैग स्पेसिफिक। सपोज आपका फ्लैग है हांगकांग, ठीक है, हांगकांग फ्लैग के अंदर आपका एमएलसी प्रिपेयर हो गया, लेकिन आप जब इसमें जाएंगे कोई दूसरा पोर्ट या फिर दूसरा जो नेशनल, उधर का जो नेशनल लॉ हो जाएगा, ये दोनों पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए या फिर एज पॉसिबल एज उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। The MLC 2006 document generator contains direct links to DMLC Part 1 for all flags listed on the home page of the MLC 2006 document generator, ठीक है, बहुत इजी लाइन है, आपको मालूम चल गया होगा व्हाट इज DMLC Part 1। नाउ कमिंग टू वेयर डू द DMLC Part 1 और अप्लाई, ठीक है, आपका DMLC हो गया, लेकिन इसको अप्लाई कहाँ करेंगे। एप्लीकेशन फॉर DMLC 1 with the flag state in most countries and in some one applies with class मतलब आपका classification society। The MLC 2006 document generator provides the flag specific information and links to the flag listed on the home page। तो ये हो गया आपका DMLC पार्ट 1 का एप्लीकेशन, कहाँ ये एप्लीकेबल है, ठीक है।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीएमएलसी पार्ट 2. ठीक है, इन एमएलसी 2006 डीएमएलसी पार्ट 2 क्या हो गया? द शिप ओनर. देखिए पहला वाला डीएमएलसी जो 1 है, D1 इसको मैं नाम दे रहा हूं, वो एक्चुअली फ्लैग स्टेट का जिम्मेदारी है. ठीक है, D2 जो आपका पार्ट 2 हो गया वो एक्चुअली किसका हो गया? शिप ओनर एंड द ऑपरेटर. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है D1 एंड D2 का. shall develop and implement measures to ensure ongoing compliance with the national requirements. दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन शिप ओनर और शिप ऑपरेटर एक करेगा और एक करेगा फ्लैग स्टेट, जो नेशनल रिक्वायरमेंट या फिर इन द शिप स्पेसिफिक डिक्लेरेशन ऑफ एमएलसी पार्ट 2. ठीक है, दिस डिक्लेरेशन इज अटैच टू द मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन सर्टिफिकेट, दोनों ही रहना चाहिए, एंड सेट्स आउट द शिप्स ओनर्स और द ऑपरेटर्स प्लान फॉर इंश्योरिंग दैट द नेशनल रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटिंग द कन्वेंशन. मतलब जो आपका चेंज किया गया है, फिर जो बनाया गया है अलग से ताकि वो शिप स्पेसिफिक हो सके, वो क्या करेगा? वो जो रिक्वायरमेंट बनाया गया है वो इम्प्लीमेंट करेगा टू द कन्वेंशन एंड विल बी मेंटेन्ड ऑन द शिप बिटवीन इंस्पेक्शन. The MLC 2006 document generator will guide you through the preparation of your part 2 DMLC. ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस ये उसका बेसिक फंडा है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर द DMLC पार्ट 2. कौन प्रिपेयर करता है? ये मैंने अभी बोल दिया कि the ship owner and the operator shall develop and implement measures to ensure ongoing compliance with the national requirements in the ship specific declaration maritime labor convention part 2. हो गया. DMLC जो D2 में नाम दिया उसको कौन प्रिपेयर करेगा? शिप ओनर या फिर जो ऑपरेटर करेगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. हु इंस्पेक्ट्स द शिप. मतलब आपका एमएलसी बन गया, आपका एमएलसी के अंदर डी एमएलसी बन गया, D2 एमएलसी भी बन गया, तो उसको कौन इंस्पेक्ट करेगा? ठीक है, उसका आंसर है मोस्ट फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नेम्ड एज FA. आपको मालूम होगा FA क्या है? फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशंस हैव डेलीगेटेड अंडर अ सेपरेट रिटेन एग्रीमेंट इट्स इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन फंक्शंस. मतलब फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन के पास अलग ही एक पावर रहता है फॉर इसका इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, और उसका अलग ही एग्रीमेंट बनाया गया है. ठीक है, उसका इंस्पेक्शन कैसे होगा, उसका सर्टिफिकेशन कैसे होगा. Under the MLC 2006 to a list of recognized organizations. फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक लिस्ट ऑफ, इसके पास एक लिस्ट ऑफ RO भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है. व्हाट इज RO? दैट इज द रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. वो एक्चुअली आपका फ्लैग स्टेट भी हो सकता है, या फिर अगर फ्लैग स्टेट वो जिम्मेदारी किसी क्लासिफिकेशन सोसाइटी को दे दिया तो वो भी एक एक्चुअली RO हो सकता है. ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक सर्टिफाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उस मतलब एज अ थर्ड पार्टी आपका जहाज को इंस्पेक्ट कर सकता है. द MLC 2006 डॉक्यूमेंट जनरेटर इंडिकेट्स दैट दिस पर फ्लैग स्टेट फॉर द फ्लैग्स लिस्टेड ऑन द होम पेज. मतलब कि बेसिक जो फ्लैग स्टेट का इंप्लीमेंटेशन है ऑल आर अप्लाइड. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु नीड्स टू बी सर्टिफाइड फॉर MLC. किसको चाहिए सर्टिफिकेशन ये MLC वाला? शिप्स, पहला टॉप पॉइंट. दूसरा पॉइंट, शिप्स ऑफ 500 GRT और ओवर एंगेज्ड इन इंटरनेशनल वॉयज, एंड शिप्स ऑफ 500 GRT और ओवर फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ मेंबर मतलब IMO मेंबर हो गया, एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम अ पोर्ट और बिटवीन पोर्ट्स इन अनदर कंट्री. ये वाला ध्यान में रखिए, मेरा एक अलग वीडियो बनाया गया है इसमें कि IMO मेंबर स्टेट किसको कहता है. ठीक है, तो दीज आर बेसिकली 2 पॉइंट्स. आप सेटिस्फाई कर सकते हैं सर्वेयर को. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास्टर्स रोल. इसको आप मास्टर्स रोल भी कह सकते हैं, या फिर आपको सर्वेयर पूछ सकता है कि एज अ बीइंग अ ऑफिसर आपका रोल क्या होगा टू कंप्लाई और एंश्योर द कंप्लायंस विद द, कि आपको MLC फुल्ली अप्लाइड है आपका जहाज पे एज अ ऑफिसर. बेसिकली इट्स अ मास्टर्स रोल, बट द सर्वेयर कैन आस्क यू एज अ ऑफिसर रोल व्हाट आर द मतलब आप कैसे इंश्योर करेंगे. ठीक है, द मास्टर और अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द मास्टर. देखिए सेम पर्सन्स ऑथोराइज्ड मतलब ये CO भी हो सकता है, चीफ ऑफिसर भी हो सकता है, या फिर सर्वेयर पूछेगा नहीं लेकिन वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी बोल सकता है. शैल मेंटेन, जो रेड पॉइंट किया मैंने, शैल मेंटेन एंड साइन द रिकॉर्ड्स
ऑफ द सीफेयरर्स डेली आवर्स ऑफ वर्क, मतलब वर्किंग आवर्स एंड रेस्ट आवर्स, ये दोनों आपको मालूम है, इसका भी एक अलग डिफरेंस आता है, ठीक है। तो वो मेंटेन होगा एंड साइन होगा, ठीक है, डेली वाला। ईच सीफेयरर कंसर्न शैल एंडोर्स ईच पर्सनल कॉपी, ठीक है। It is the master's obligation to carry out on board the ships frequent inspections to ensure the accommodation areas and the recreational facilities are safe and in a hygienic condition। जो हम लोगों का जहाज पे हमेशा ही होता है, बिना इसको कभी हम लोग मतलब ये मिस नहीं होता, तो फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन करना चाहिए, उसका अथॉरिटी मास्टर के पास रहेगा, ठीक है। इन एडिशन इसके साथ भी क्या करेगा, रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द गैली, स्टोर रूम्स, प्रोविजंस एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर द हैंडलिंग एंड प्रिपरेशंस ऑफ फूड, ठीक है, शैल बी कैरिड आउट बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मास्टर्स। तो मास्टर नहीं भी कर सकता, लेकिन वो एक डेजिग्नेटेड पर्सन को उसका अथॉरिटी दे सकता है टू इंस्पेक्शन ऑल दिस कार्गो हैंडलिंग एंड प्रिपरेशंस फॉर द फूड इक्विपमेंट्स। The results of this inspection, either carried out by the masters or under his authority, shall be recorded and be available for review। कभी भी आपका MLC सर्वे होगा तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपका ऑलवेज बी रेडी पोजीशन पे रहना चाहिए। which should include evidence for the follow up and rectifications if deficiencies are found। मतलब follow up मतलब क्या, follow up action कि आपका कुछ deficiency मिला, आपका सपोज कुछ भी आपका जो हैंडलिंग है, सपोज गार्बेज हैंडलर जो है वो खराब मिला, तो उसका फॉलो अप मतलब उसका तुरंत एक ऑब्जर्वेशन बन जाएगा और उसका ऑब्जर्वेशन या फिर डेफिशिएंसी भी बन सकता है। तो उसके लिए एक मतलब हमेशा हम लोगों के पास एक एविडेंस रहना चाहिए, ठीक है। In case of masters should be in any case masters should be familiar with the requirements of the MLC 2006 and the responsibilities with regard to its implementation। मतलब मास्टर का MLC का ऊपर इंफॉर्मेशन और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, ये दोनों मास्टर के पास हमेशा नॉलेजेबल रहना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, how will you prepare your ships for a successful MLC survey? ठीक है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है फॉर 2MFG। अगर आपको इसमें पूछा गया कि MLC के क्वेश्चन में आया तो हाउ विल यू प्रिपेयर योर शिप फॉर MLC सर्वे। मैं बहुत सारा टॉपिक सॉर्ट आउट किया हूँ, तो आप थोड़ा देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एंश्योर दैट DMLC पार्ट 1 एज वेल एज DMLC पार्ट 2 आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन बोर्ड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, Ensure that crew is provided with onboard complaint procedures। ये अभी एक मैंडेटरी हो गया कि क्रू के पास एक कंप्लेंट प्रोसीजर्स रहना, एक पेपर रहना चाहिए, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। Then coming to ensure signed copy of seafarers employment certificate is provided to all seafarers। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक ऑफिसर कैरी करता है पहले जब ज्वाइनिंग के टाइम, तो जाके जहाज पे मास्टर को हैंड ओवर करता है, देन वो प्रोवाइडेड हो जाता है टू ऑल द सीफेयरर्स। आफ्टर जहाज का जो एग्रीमेंट होता है या फिर आर्टिकल्स होता है उसमें डालने के बाद वो सब सीफेयरर्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। देन कलेक्टिव बार्गेन एग्रीमेंट मस्ट बी अवेलेबल ऑन बोर्ड। मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, कलेक्टिव बार्गेन एग्रीमेंट क्या है आप देख सकते हैं, नेट पे गूगल कर सकते हैं इसको, ये ऑन बोर्ड अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्ट आवर्स रिकॉर्ड शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड। रेस्ट आवर्स या फिर जो वर्किंग आवर्स है वो दोनों प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत डेफिशिएंसी आता है ये वाले पे। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑन वेजेस बिल्स प्रॉपरली। मतलब आपका जो बेसिक मंथली सैलरी या फिर जो भी है उसको वेजेस कहते हैं हम लोग, तो दो शुड बी मेंटेन्ड एंड रिकॉर्ड शुड बी केप्ट एंड प्रॉपरली मेंटेन्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज मेस कमिटी मीटिंग जो होता है उसका रिकॉर्ड्स भी रहना चाहिए एज अगर आपका जहाज का जो कंपनी फॉर्म है उसके अंदर मेस कमिटी मीटिंग का भी एक रिकॉर्ड रहना चाहिए, ठीक है। Then ensure certificates of qualification and training of cooks and catering staff is ready। तो बेसिकली MLC ये सब चीज़ पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो सर्टिफिकेट्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ कुक्स, जो आपका उसका भी तो कुक का भी अलग अलग जो कोर्सेस है या फिर वो सब सर्टिफिकेशन है वो सब हमेशा, कैटरिंग स्टाफ मतलब आपका GS हो गया, वो सब का हमेशा रेडी रहना चाहिए। ऑल क्रू क्वालिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। क्रू मतलब ये सबका ही, ऑफिसर का भी आ गया या फिर आपका जो रेटिंग का सबका आ गया, ठीक है।
देन कमिंग टू वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी विथ एवरी सी फेयरर, जो बेसिकली 2 साल के लिए जो वैलिड मेडिकल किया जाता है उसका हमेशा एक कॉपी सी फेयरर के पास रहना चाहिए। देन सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट, सेफ मैनिंग का एक अलग डेफिनेशन है, आपका जहाज जिस एरिया पे ट्रेड करता है, मतलब आपका ट्रेडिंग एरिया या फिर जो वर्कलोड है जहाज के ऊपर, उसके ऊपर बेस किए गया एक सेफ मैनिंग होता है, ठीक है। तो दिस इज नेम्ड एज सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है। वो किसके ऊपर, ट्रेडिंग एरिया एंड द वर्कलोड ऑन द शिप, तो उसके ऊपर सेफ मैनिंग किया जाता है। Now, a copy of recruitment and placement service certificate should be available on board, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर फॉर क्रू इंटरव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है कि आपका जहाज इसमें जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है या फिर कनाडा जा रहा है, तो उधर का जो अथॉरिटी है उसके लिए आपको क्रू इंटरव्यू मतलब जो क्रू ट्रेनिंग है वो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। एज एन ऑफिसर आपको ये करना ही चाहिए। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, जब जहाज पे जब इंटरव्यू करेगा क्रू, तो आपको जो क्रू है उसको मालूम चल जाएगा वो क्या पूछेगा बेसिकली, कि आपका रेस्ट आवर्स मेंटेन किया रहता है या फिर आप जो एक्चुअल वर्क करते हैं वो सभी डालते हैं या नहीं, प्रॉपरली रेस्ट मिलता है कि नहीं, यही सब। तो उसके लिए आपको क्रू प्रिपेयर बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। देन इंश्योर प्रॉपर हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग मतलब तो आपको कैसा, जो क्लीनलीनेस हो गया, आपका जो नीट एंड क्लीन, यही सब आ जाएगा। एंड क्लीनलीनेस ऑफ एकोमोडेशन, गैली एंड मेस रूम, ये 3 तो आपका जो रेटिंग करता है या फिर जो जीएस डेली करता है वो तो हम लोग करते ही, एज हम लोगों का प्रैक्टिस ही है ये सब, हाउस क्लीनिंग रखना एकदम नीट एंड क्लीन, ठीक है। द लास्ट टॉपिक इज ऑल इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स, एमएलसी तो पहले ही हो गया, एमएलसी का 1, 2, बाकी सब जो है उसका सेफ मैनिंग हो गया, बाकी A to Z सर्टिफिकेट अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका जहाज कैसे आप प्रिपेयर करेंगे एमएलसी सर्वे के लिए। थैंक यू गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।